आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। बात सुशांत सिंह राजपूत की। सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए सीबीआई अब मैदान में उतर चुकी है। सीबीआई की टीम सुशांत केस की जांच के लिए गेस्ट हाउस से निकलने वाली है। बड़ी खबर यही कि थोड़ी देर में गेस्ट हाउस से सीबीआई की 2 टीमें निकलेंगी। एक टीम मुंबई पुलिस से मिले सबूतों और दस्तावेजों की जांच करेगी, जिसमें केस की डायरी है, सुशांत की वो डायरियां हैं जिसमें उन्होंने अपने ख्वाब लिखे थे, बैंक स्टेटमेंट हैं और साथ ही साथ फॉरेंसिक रिपोर्ट और ऑटोप्सी रिपोर्ट भी इसमें शामिल है, जिसे सीबीआई की एसआईटी टीम जांच करेगी। सीबीआई की दूसरी टीम एफएसएल के साथ मिलकर सुशांत की फ्लैट की जांच करेगी। यह टीम सुराग तलाशने के अलावा सुशांत के फ्लैट पर घटना को रिक्रिएट करेगी और डमी टेस्ट के जरिए सबूत तलाश करने की कोशिश कर सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीबीआई की टीम एक गवाह को लेकर इस वक्त डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंची है। मुंबई के पाली हिल इलाके से इस गवाह को लाया गया है। सीबीआई की टीम इसका चेहरा छिपाती दिख रही है, यानी वो इसकी पहचान नहीं बताना चाहती है। गवाह का चेहरा छिपाती दिखी है सीबीआई की टीम। इंडिया टीवी संवाददाता दिनेश मौर्य इस वक्त इस बड़ी खबर पर कुछ और अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अब आखिरकार जिस बात का दिनेश इंतजार था देश की करोड़ों की जनता को कि कब सुशांत सिंह राजपूत के केस की सही जांच होगी, तो आज उसका पहला दिन है। अपडेट दीजिए, आज क्या होना है, क्या हो रहा है? देखिए, एक गवाह को लेकर डीआरडी के गेस्ट हाउस में पहुंच चुकी है डीआरडीओ गेस्ट हाउस में, और अब से कुछ ही देर बाद मुंबई सीबीआई की टीम को लाने के लिए एक गाड़ी जो है वो सीबीआई हेडक्वार्टर बीकेसी में गई है। वो भी अब से कुछ ही पलों बाद वो मुंबई सीबीआई की टीम यहाँ पर आएगी और यहाँ पर जो दिल्ली की टीम है उनके साथ मुंबई सीबीआई टीम की एक फॉर्मल बैठक होगी। इसमें कुछ औपचारिकताएं होगी। इसके बाद यहाँ पर क्योंकि कोऑर्डिनेशन करना होगा मुंबई सीबीआई की टीम को, एक्सपर्ट जरूर दिल्ली से यहाँ पर आए हैं सीबीआई के अधिकारी के तौर पर, लेकिन कोऑर्डिनेशन करना होगा। यहाँ पर मुंबई पुलिस की तरफ से टीमों के जो है वो नोडल अधिकारी है, वो सारे केस पेपर जो है, बाकी अन्य डॉक्यूमेंट्स है, अन्य एविडेंस जो है वो फॉर्मली हैंडओवर करेंगे सीबीआई। लेकिन इसके साथ ही जो है पैरेलल जांच में और तेजी लाने के लिए एक गवाह को, जैसे हमने विजुअल में दिखा रहे हैं कि एक गवाह को मुंबई के पाली हिल से लेकर यहाँ पर पहुंचे है। ये कौन है, इसकी पहचान अब तक नहीं हो पाई है, लेकिन कम वक्त में मैं दिनेश आप अपनी बात पूरी करिएगा, लेकिन ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त इंडिया टीवी के दर्शक देख रहे हैं। सीबीआई गेस्ट हाउस के बाहर की ये तस्वीर, जहां पर आप देख रहे हैं पाली हिल से एक गवाह आया है और गाड़ी के अंदर की ये तस्वीर है। सफेद शर्ट में जिन्हें आप देख रहे हैं वो नोडल अधिकारी हैं, वो जांच टीम में है। और वहीं दूसरे शख्स को आप देख रहे हैं कि काले कपड़े पहना हुआ ये शख्स है, चेहरे पर मास्क लगा हुआ है और उसके सिर को नीचे झुकाया जा रहा है। तो यानी हम ये समझ सकते हैं कि ये जो है ये महत्वपूर्ण गवाह है। दिनेश, दिनेश अपनी बात पूरी करें। दिनेश आप बात पूरी करें। देखिए, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे अब हलचल होनी शुरू हो गई। गेट अभी खुलने वाला। सीबीआई के अधिकारी को जो गाड़ी लेकर आई थी वो गाड़ी जो है वो यहाँ पर लग चुकी, तो उम्मीद की जा रही है कि अब शायद कुछ हलचल होगी। दिल्ली अधिकारी की जो टीम आए थे वो शायद अब यहाँ पे जो है निकल सकते हैं। तो गतिविधियां लगातार तेज हो रही। सुबह से ही जो है 10 बजे से एक्शन में सीबीआई को आना था और जैसे कि हम लगातार बता रहे हैं कि अब से कुछ ही देर बाद यहाँ पर जो दिल्ली सीबीआई की टीम है वो यहाँ से निकलने वाली है। एक टीम और एक एडिशन बता दूं, अब चूंकि पहले इनका प्लान था कि यहाँ पे एक टीम जो है वो मुंबई हेडक्वार्टर जाएगी बीकेसी के, लेकिन अब उसके बजाय पहली टीम सीधा बांद्रा पुलिस स्टेशन जाएगी और दूसरी टीम पॉसिबली अगर सीधे रही आप दिनेश हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी जयप्रकाश भी जुड़ेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। हम आपसे बात करेंगे, लेकिन एक तस्वीर भी दर्शकों को ये दिखा दें कि किस तरीके से अब सीबीआई की ये पूरी तफ्तीश शुरू हो गई है। गुप्तेश्वर जी, पुलिस की सॉल्व करने का एक्सपीरियंस आपको बहुत बड़ा है। किसी ऐसे मामले में जब 66 दिन के बाद एफआईआर दर्ज होती है, इसकी मंशा, इसका मतलब क्या निकाला जाए? क्या वाकई में पुलिस केस भी सॉल्व करना चाहती थी या नहीं चाहती थी? एफआईआर वहां दर्ज कहां हुई है, ये बात तो समझने की है। वहां तो एडीआर हुआ, वो अप्राकृतिक
मृत्यु का मामला वहां दर्ज हुआ जिसकी जांच चल रही थी। एफआईआर तो इस पूरे मामले में एक ही दर्ज हुआ है, प्राथमिकी एक ही दर्ज हुई है, संज्ञेय अपराध का मामला है। तो वो अपराध दर्ज हुआ है केवल बिहार में 25 तारीख को, और 27 को यहाँ से टीम वहां पहुंच गई है। 25 को एफआईआर होता है, 26 को टीम बनती है, 27 को मुंबई टीम हमारी पहुंच जाती है, 4 बजे लैंड करती है, सीधे 4:45 में सुशांत के जहां रहते थे वहां जाती है। फ्लैट बंद है लेकिन वहां जाकर के लोगों से मिलती है, और 7 बजे जहां रिया चक्रवर्ती जी रहती थी जुहू में, वहां पर पहुंच जाती है। तो हमने तो इन्वेस्टिगेशन उसी दिन से शुरू कर दिया था। प्राथमिकी दर्ज करने के 24 घंटे के अंदर हम पूरी तरह से एक्शन में आ गए थे और मुंबई जाकर पहुंच करके वहां इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया था। तो एफआईआर वहां नहीं हुआ, एफआईआर तो केवल मुंबई पुलिस ने नहीं किया, बिहार पुलिस ने किया था। जी, अब क्योंकि अब मामला ये सीबीआई डील कर रही है, वो पूरी इन्वेस्टिगेशन करेगी, आपको क्या लगता है कि एक ऐसा मैटर जहां पर जितने भी एविडेंसेस है वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, इतने दिन गुजर गए हैं, सबसे बड़ी चुनौती सीबीआई के सामने क्या आने वाली है? एक तस्वीर तो हम देख रहे हैं, एक गवाह इन्हें मिला है जिसकी पहचान ये छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, हम नहीं बता सकते ये गवाह कौन है, लेकिन ऐसा केस जो पूरी तरीके से सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर टिका हुआ है, इतने दिन बीत गए हैं, कितने बड़े चैलेंजेस सीबीआई के सामने आने वाले हैं? सर्कमटेंशियल एविडेंस में अगर कड़ी जुट जाए तो बड़ा सॉलिड होता है। ऐसा नहीं मान सकते कि सर्कमटेंशियल एविडेंस में दम नहीं होता। अगर ठीक से कड़ी जुट जाए तो उसमें तो बहुत वजन आ जाता है और कन्विक्शन भी हो जाता है, तो वो कमजोर नहीं होता। लेकिन तब है कि चुनौती बहुत बड़ी है, क्योंकि मामला पुराना हो चुका है, बहुत काफी समय बीत चुका है और पीओ को भी सील करके नहीं रखा गया था। तो सीबीआई के सामने चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन चूंकि एक प्रोफेशनल एजेंसी है और देश के इतने लोगों का सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है, सिचुएशन को और स्थिति की गंभीरता को बहुत अच्छे से समझती है। सीबीआई जान लगा देगी, मेरा विश्वास है इस केस के उद्भेदन में। शुरुआत में जब बिहार पुलिस इस मामले में तफ्तीश करना चाह रही थी तब मुंबई पुलिस का सपोर्ट नहीं मिला था। अब सीबीआई चूंकि इस पूरे मामले में जांच कर रही है और ये शुरुआत हो चुकी है, लगातार इंडिया टीवी इस मामले पर अपडेट दे रहा है। सर, आपको क्या लगता है कि क्या अब मुंबई पुलिस सपोर्ट करेगी या अब सपोर्ट करना उसकी मजबूरी बन गया है? देखिए, करना पड़ेगा, नहीं करने का बात कर तो नहीं रहे थे, ये तो पूरा देश जानता है। मेरे मुंह से बुलवाने की क्या जरूरत है, मैं भी कई बार बोल चुका हूं। हम तो यही कहते हैं कि हमने 25 को मुकदमा किया और एक दिन में टीम बना करके और 27 को वहां पर टीम उतार दी। अगर उनको ये कहना था कि आपका जुरिस्डिक्शन नहीं है, आप इसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते, तो बहुत आराम से हमारे अधिकारियों को बुलाकर एक बैठक करते, चाय पिलाते और बोलते, देखो तुमको इन्वेस्टिगेशन करने ही नहीं देंगे, तुम्हारा जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, हम टीम को वापस बुला लेते, हम कोर्ट के रास्ते से फिर जाते हैं। बिल्कुल सर, माफ करिएगा, मैं आपको हमने सोचा, हमारे संवाददाता एक बहुत बड़ी अपडेट दे रहे हैं, हम सीधा रुक कर रहे हैं हमारे संवाददाता नीरज का। बताइए सर, वहां पे क्या चल रहा है इस वक्त? दिनेश, दिनेश बन चुकी है और अभी से कुछ ही पलों बाद यहाँ पर दिनेश, मैं आपकी आवाज ठीक से नहीं सुन पा रही हूँ, मैं दोबारा कोशिश करूंगी, लेकिन बड़ी अपडेट जो हमारी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश हो रही है, सुशांत केस में इस वक्त सीबीआई की एक टीम एक गवाह को लेकर गेस्ट हाउस आई है और पाली हिल इलाके से इस गवाह को गेस्ट हाउस लेकर आया गया है और इसकी पहचान छिपाने की कोशिश रही है। जयप्रकाश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयप्रकाश, ये व्यक्ति कौन है, ये कौन गवाह है जिसे सीबीआई लेकर आई है? देखिए मीनाक्षी, ये जो गवाह है ये कैप्री हाइट बिल्डिंग का कोई क्लोज व्यक्ति बताया जा रहा है और ये अभी तक सीबीआई के सूत्रों ने इस चीज को ओपन नहीं किया है, इसकी आइडेंटिफिकेशन को रिवील नहीं किया है और स्वाभाविक तौर पे सीबीआई सेंट्रल जांच एजेंसी है, सीबीआई के काम करने का तरीका ही यही है। एक साथ 3 से 4 टीमें एक ही समय में 4-5 जगहों पर छापा मारती हैं, 4-5 जगहों पर जो है सर्च करती हैं और उसके बाद जो एविडेंस है वो कलेक्ट करती हैं, गवाहों को बुलाती हैं। इनका एक तरीका ये बहुत बड़ा है कि गवाहों को ये अपने प्लेस पर यानी हेडक्वार्टर पर यानी जिस जगह पर बैठे होते हैं, अभी डीआरडीओ गेस्ट हाउस में है तो वहां पर बुलाया जा रहा है। हमारी जो जानकारी है, रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार को भी इसी गेस्ट हाउस में बुलाए जाने की खबर है। हालांकि ये शायद प्लेस सीबीआई के अधिकारी बदल सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल
फिलहाल इसी गेस्ट हाउस में रुके हैं डीआरडीओ के, और यहीं पर पूछताछ का सिलसिला भी ये लगातार जारी रखेंगे। एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज ही सीन ऑफ क्राइम को रिक्रिएट किया जाएगा, जो बांद्रा वेस्ट के जॉगर्स पार्क के माउंट ब्लैंक जो बिल्डिंग की 7वीं मंजिल है, जिस कमरे में सुशांत सिंह राजपूत का शव मिला था। जयप्रकाश, मैं आपको रोक रही हूँ। बड़ी खबर यह है कि सुशांत सिंह राजपूत के स्टाफ को, नीरज को जो है सीबीआई लेकर आई है और उससे पूछताछ शुरू होगी। दिनेश, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो आप जरा जवाब दीजिएगा, क्या नीरज को ही लेकर आई है सीबीआई की टीम? देखिए, आधिकारिक तौर पर तो सीबीआई की तरफ से इस बारे में कुछ कहा नहीं गया कि जो शख्स दिख रहा है उसकी बॉडी लैंग्वेज बात करें, या जिस तरह से हम कई बात की है इंटरव्यू के दौरान, बॉडी लैंग्वेज जरूर उसकी लगी, लेकिन हमें लगता है कि आधिकारिक पुष्टि का इंतजार करना होगा। ठीक है, आधिकारिक पुष्टि का हम इंतजार करेंगे। दिनेश, आप बने रहिए हमारे साथ। गुप्तेश्वर जी, जो की विटनेसेस हैं उनमें से एक नाम नीरज भी है, एक नाम संदीप भी है, एक नाम सिद्धार्थ पिठानी भी है। आपके नजरिए से वो की विटनेसेस कौन कौन से हैं जिस तक सीबीआई की ये जांच और ये इंक्वायरी पहुंचेगी? मीनाक्षी, एक मैं बता रहा हूं आपको, जिस तरह से मीडिया में चारों तरफ इस तरह की खबरें दिखाई जा रही हैं, ये इन्वेस्टिगेशन के लिए सही नहीं है। इससे बहुत ही इन्वेस्टिगेशन में बाधा पहुंचेगी। हमारी टीम भी गई थी और हमने बिना सहयोग के भी 4-5 दिन जो इन्वेस्टिगेशन किया, 10 विटनेसेज को लाए और उनसे बात किया, उनका स्टेटमेंट लिया, लेकिन किसी को कोई भनक नहीं मिली कि हमने किसका स्टेटमेंट लिया, किससे मिले। और सीबीआई वहां पहुंची है तो किस विटनेस को ला रही है, किससे क्या पूछ रही है, ये सब चीजें, बातें थोड़ी गोपनीय रहनी चाहिए, अनुसंधान में बाधा होगी। तो मैं मीडिया के सारे लोगों से अपील करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि सीबीआई के काम करने का तरीका अलग है, उनको सहयोग करें, और जिस चीज को वो गोपनीय बनाए रखना चाहते हैं उनकी गोपनीय बनाए रखें। नो डाउट सर, नो डाउट। हम यही कोशिश करते हैं, क्योंकि ये मामला दरअसल गुप्तेश्वर जी इतना हाई प्रोफाइल हो गया सर। इस मामले को लेकर जिस तरीके का जनता की ओर से दबाव था, ये आप मानेंगे ये बात कि ये कोशिश आपकी भी थी, बिहार सरकार की भी थी, लेकिन बहुत बड़ी कोशिश सुशांत सिंह राजपूत के चाहने वालों की थी, जिसकी वजह से अब इसकी एक निष्पक्ष जांच की तरफ ये केस आगे बढ़ चुका है। और इसीलिए एक एक डिटेल निकलकर बाहर जब आती है तो उन लोगों को भी ये संतुष्टि मिलती है कि जिस लड़ाई के लिए वो लगातार अथक। मीनाक्षी, ये केस खुल जाएगा। मीनाक्षी, ये केस सीबीआई खोलेगी, सुन लो। बिल्कुल सीबीआई इस केस को खोलेगी। सीबीआई अपनी पूरी ताकत लगाएगी, पूरी जान लगा देगी, क्योंकि पूरे 130 करोड़ लोगों की संवेदना इससे जुड़ी हुई है। इसलिए सीबीआई पर भरोसा रखना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से आवाम को इतना ही करना चाहता हूं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। हमारे दोनों संवाददाता इस वक्त मुंबई में मौजूद हैं, जयप्रकाश और दिनेश, जो लगातार अपडेट इस मामले से जुड़ी हुई दे रहे हैं। जयप्रकाश, आप ये बताएं कि सबसे पहले सीबीआई की टीम एफएसएल के साथ उनके घर, सुशांत सिंह राजपूत के घर कब पहुंचेगी, सीन कब रिक्रिएट किया जाएगा, इसके बारे में थोड़ा तफसील से जानकारी दें। देखिए मीनाक्षी, जैसे मैं आपको बता रहा था, सीबीआई ने अपनी 4 टीमें बना दी हैं, और जो सीएफएसएल की टीम है, यानी कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम है, तो पूरी दुनिया में सीबीआई के फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम को सबसे ज्यादा टेक्निकली साउंड माना जाता है। ये ऐसी टीम है जो फुटप्रिंट, फिंगरप्रिंट निकालने से लेकर जो मोबाइल के जो कॉल डेटा रिकॉर्ड है, और सबसे अहम बात यह है कि व्हाट्सएप के कॉल डेटा रिकॉर्ड तक की को रिट्रीव कर सकती है। और मैं आपको ये बताऊं कि सीबीआई की टीम का सबसे पहला लक्ष्य ये होगा कि जो उस कमरे में मौजूद थे 4 लोग, नीरज, केशव, सिद्धार्थ पिठानी और दीपेश सावंत, इन चारों का बयान लिया जाए, क्योंकि ये चारों क्राइम ऑफ सीन के सबसे बड़े चश्मदीद हैं। सबसे पहले केशव ने दरवाजा ठोका, जब सुशांत सिंह राजपूत ने दरवाजा नहीं खोला तो केशव ने आके ये बात नीरज को बताई, नीरज ने ये बात दीपेश को बताई, दीपेश ने सिद्धार्थ को उठाया। सिद्धार्थ उस समय सो रहा था, सिद्धार्थ उठते ही सबसे पहले ऊपर आया, जब दरवाजा नहीं खुला तो उसने चाबी वाले को ऑनलाइन जो जरिए के जरिए चाबी वाले को जो है कांटेक्ट किया, चाबी वाला आया, दरवाजे का लॉक तोड़ा गया और उसके बाद चाबी वाले को बाहर भेज दिया गया। बिल्कुल, ये देखा जाएगा जयप्रकाश, ये देखा जाएगा इस पूरी घटना में कितना समय लगता है, कैसे कैसे वो घटना उस दिन घटित हुई थी, इसके बारे में पूरी जानकारी सीबीआई की टीम लेगी। हमारे साथ पूर्व डीसीपी एलएन राव साहब भी जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। हमारे संवाददाता दिनेश मौर्य सीबीआई गेस्ट हाउस के बाहर हैं, हम उनसे भी
जानकारी लेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद बड़ी खबर लगातार जारी है। हो रहे हाजिर।